हिमालय की शांत बर्फीली चोटियों पर महादेव गहन समाधि में लीन थे। भस्म से अलंकृत जटाधारी संसार से विरक्त वे योग और वैराग्य के प्रतीक थे। जबकि प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के हृदय में शिव के प्रति अनोखा प्रेम जाग उठा। बचपन से ही उन्होंने ठान लिया था कि विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी। भोले को पाने के लिए सती ने कठोर तपस्या शुरू की। धूप वर्षा शीत सब सहते हुए केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। उनका संकल्प अड़िग था। आखिरकार उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। सती का समर्पण देखकर महादेव ने उन्हें स्वीकार किया। देवताओं की उपस्थिति में हुआ ये दिव्य विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, ये प्रकृति और पुरुष का संगम था। कैलाश आनंद से भर उठा। लेकिन जितनी खूबसूरत ये कहानी थी, मुश्किलें भी उतनी ही थी। राजा दक्ष को शिव का साधु वेश, उनका विरक्त स्वभाव कभी स्वीकार नहीं था। उनके मन में अहंकार था और यही अहंकार आगे चलकर विनाश का कारण बना। विवाह के कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, पर जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या, पिता का घर है, बिना बुलाए भी जाऊंगी। शिव ने समझाया भी कि बिना निमंत्रण के जाना अपमान है, मत जाओ सती। लेकिन सती पिता के घर को अपना मानकर बिना समय गंवाए यज्ञ स्थल पहुंच गई। फिर वहां जो हुआ वो इतिहास बन गया। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया, जिससे सती का हृदय टूट गया। सती पति के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली, जिस शरीर को आपने जन्म दिया है वो अब मेरे लिए व्यर्थ है। अपने आत्मसम्मान को गहरी चोट लगने पर सती यज्ञ में ही समर्पित हो गई। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो शांत कैलाश में प्रलय आ गई। महादेव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विनाश कर डाला। सती के वियोग में शिव ने उनका पार्थिव शरीर उठाया और रौद्र तांडव करने लगे। तांडव ऐसा कि धरती कांप उठी, दिशाएं डोल गई, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। पेड़ पौधे जीव जंतु सभी का जीवन संकट में आ गया। संसार को कष्ट में पड़ता देख भगवान विष्णु ने हिम्मत जुटाकर सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग किए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और वही स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। लेकिन ये अंत नहीं था। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। फिर से तप, फिर से आराधना और फिर वही दिव्य मिलन। शिव और पार्वती का संगम इस बात का प्रमाण बना कि सच्चा प्रेम समय और मृत्यु से भी परे होता है। तो इस महाशिवरात्रि जब देश भर में हर हर महादेव की गूंज उठे, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश देने वाली कहानी है। संदेश ये कि प्रेम में समर्पण हो पर आत्मसम्मान भी हो। अहंकार विनाश लाता है और सच्ची भक्ति मिलन। तप हो, त्याग हो और सच्चाई हो, तभी प्रेम बनता है शिवत्व। हर हर महादेव।